Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. So, in this video, I'm going to give revision of following topics. ठीक है, वो कौन कौन से टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा. So, this video for especially for class 5, grade 5 students. So, आप कह सकते हो ये एक रिवीजन बूस्टर वीडियो है. ठीक है, रिवीजन बूस्टर वीडियो ऑफ मैथ्स. ठीक है, मैथ्स की एक ये रिवीजन बूस्टर वीडियो है. अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स स्पेशली मैं कवर करूंगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ. देखो, इसमें हमारा जो नंबर 1 टॉपिक है, टॉपिक्स में हम आ जाएं तो जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में के थ्रू कवर करेंगे, फर्स्ट है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम. सेकंड वन इज डेसिमल. ठीक है, थर्ड वन आपका आ जाएगा फ्रैक्शन. एंड जो फोर्थ है वो आएगा आपका एरिया पेरीमीटर. एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम. ठीक है, देखो ये वीडियो बनाने का मेन क्या पर्पस है कि आप लोगों का एक अच्छा सा रिवीजन होता है. ठीक है, रिवीजन के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ. और जिस बच्चों को कोई भी डाउट्स होगा ना, जो वो क्लास में ऑलरेडी जिन्होंने पढ़ा है, उसका यहाँ से बहुत क्लियर हो जाएगा अच्छे से. अच्छा, अगर आप लोग न्यू हो तो जरूर चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर एक बार जरूर वीडियो पे करना. साथ ही साथ कमेंट भी जरूर करना एंड सब्सक्राइब करना मस्ट. ठीक है, तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना सारे बच्चे. सब्सक्राइब. ठीक है, इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को सारी छोटी बड़ी बातें सब बताऊंगा जो ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ी है. तो इस कंप्लीट एक वीडियो को देख के आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा. और वीडियो को जरूर एंड तक देखने की कोशिश करना. अगर एंड तक देखोगे तो वो सारी चीजें आपकी रिकॉल होंगी ना, जो आप लोगों ने पढ़ रखी है मेरे से. ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और मैं एक न्यू पेज ओपन करूँ फटाफट से. तो फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका एचसीएफ फाइंड करना. ठीक है, चेक टॉपिक का नाम क्या है, इसको इरेज कर देता हूँ. ओके, द नेम ऑफ टॉपिक इज टॉपिक 1. ये हमारा टॉपिक 1 है और इसका नाम है HCF एंड LCM. ठीक है, इसमें हम लोग पहले आज सीखेंगे SCF के बारे में, रिवाइज करेंगे. ऑलरेडी तुम लोगों ने सीखा हुआ है. SCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब इसमें देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है तो आपको पहले यहाँ पर फैक्टर के बारे में बताना चाहिए कि फैक्टर क्या होता है. देखो बेटा, फैक्टर के बारे में अगर मैं बात करूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखा 4, और 4 के फैक्टर कौन कौन से, 1 और 4, दो फैक्टर आपको याद रखने हैं. किसी भी नंबर के, किसी भी डिजिट के 2 फैक्टर ऑलवेज होते हैं, 1 एंड 4. ठीक है, इसके अलावा 4 और कौन से नंबर से डिविजिबल है, वो 2 से डिविजिबल है. तो भाई कोई स्पेसिफिक नंबर जिस जिस नंबर से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे. ठीक है, तो ये 1 to 4 क्या है, फैक्टर्स ऑफ 4 है. अब बात कर लें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो इसके दो मेथड्स हैं. आप लोगों ने दो मेथड्स पढ़ रखे हैं. पहला आप लोगों ने पढ़ा था प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड. ठीक है, सेकंड मेथड आपने क्या पढ़ा हुआ है, डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड, तो दोनों मेथड से हम लोग सीखेंगे. ठीक है, सेकंड हमारा डिवीजन मेथड है. मैं न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ एक बार फिर से. तो चलो, अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेना, देख लेना. देखो फर्स्ट मेथड हम लोग करने वाले हैं
हमारा क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये मेथड 1 है हमारा। अब इसमें आप क्या ध्यान रखोगे कि अगर एग्जाम में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलेगा तो उसी से करना होगा। इसका क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। अब अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए एचसीएफ ऑफ, आ जाए आपका 30 एंड 40 का फाइंड करना है बाय दिस मेथड, तो कैसे फाइंड करोगे? देखो इसका सोल्यूशन कैसे करना है, तुम लोगों ने सब देख रखा है, सीखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 30 को यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर 30 देखेंगे कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। अच्छा, प्राइम नंबर भी पता होना चाहिए, ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, और कंपोसाइट क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसे कंपोसाइट फैक्टर कहेंगे। फैक्टर अभी मैंने बता दिया। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो नीचे क्या आएगा, 15। अगेन अभी 15 2 से तो डिविजिबल है नहीं है, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा 3 आता है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 ओनली 5 से होगा तो ये 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप 40 को भी फैक्टराइज कर लो, 42 से हो जाएगा तो यहाँ पर 20, फिर अगेन 22 से होगा तो क्या बनेगा यहाँ पर 10, अगेन ये 5 5 1। ठीक है, अब 30 को जब हम लोग इसके फैक्टर्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ऐसे, और 40 को भी हम लोग इसके फैक्टराइज फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब इसमें आप कॉमन फैक्टर आप देखो कौन कौन से दिख रहे हैं। द कॉमन फैक्टर्स आर, यहाँ पर एक 2 दिख रहा है मेरे को, और एक ये 5 दिख रहा है। इसके अलावा नीचे 2 बार 2 आ रहे हैं, ऊपर कोई भी 2 नहीं है, नीचे 3 नहीं है। कॉमन में हमारे पास फैक्टर आपको कौन कौन से मिल गए एचसीएफ वैल्यूज के, एक तो 2 मिल गया और एक 5 मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 10, दैट इज एचसीएफ ऑफ 30 एंड 40। समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ रहा है तो जरूर वीडियो में कमेंट करके बताना कि यस सर हमें एचसीएफ क्लियर हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सेकंड मेथड। दिस मेथड इज नोन एज डिवीजन मेथड। ठीक है, मेथड 2, ग्रीन से लिखते हैं, ग्रीन अच्छा चल रहा है। मेथड 2, इसका क्या नाम है, डिवीजन डिवीजन मेथड। ठीक है, देखो एक वीडियो में मैं सारी चीजें आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा, ये हो सकता है वीडियो कुछ लंबी हो तो आपको जरूर से देखना जरूर है। ठीक है, अब वही एग्जांपल हम लोग पुराना वाला ले लेते हैं। ठीक है, एच सी एफ हमें फाइंड करना है, एच सी एफ ऑफ 30 एंड 40 बाय डिवीजन मेथड। करोगे कैसे, अभी 30 लिखा है तो 30 को डिवाइड करोगे 40 के साथ, ऐसे डिवाइड करना है जैसे सिंपली डिवाइड करते हो। ये 1 टाइम ही डिवाइड होगा तो नीचे 30 आ जाएगा, माइनस करोगे क्या बचेगा 10। अब देखो ये जो प्लेस होता है आपको पता है ना कि डिवाइड में, इस वाले प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं। ये डिवाइजर होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड कहते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, और नीचे यहाँ पर जो आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्लियर? तो देखो जब आप लोग डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर 10 बच रहा है ना, जब अगेन हमें दोबारा फिर से डिवाइड करना होता है तो ये रिमाइंडर हमारा अब न्यू डिवाइजर बन जाता है, और यहाँ पर जो ये 30 था पहला वाला डिवाइजर वो हमारा न्यू डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको डिवाइड करोगे ये 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम डिवाइड हो गया। अब 3 टाइम डिवाइड होने के बाद अब आप देख लो कि यहाँ पर हमारा जो डिवीजन है वो पूरा पूरा फिनिश हो गया है। जहाँ पर आपका ये डिवीजन रुक जाएगा उस जगह पर डिवाइड होने वाला जो ये डिवाइजर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं HCF, HCF ऑफ गिवन टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 10 आया है ना, 10 इज HCF। यहाँ पर हमारा HCF ऑफ 30 एंड 40 जो है वो क्या आ रहा है, आप लोगों ने देखा 10। तो
डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा, अगर आपको डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना हो तो इसको जरूर अप्लाई करना, या अगर कहीं पे भी आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा ना, एचसीएफ फाइंड करना होगा स्पेशली, तो आप लोग डिवीजन मेथड यूज करना। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कहीं ना कहीं आप लोग मिस्टेक कर सकते हो, कॉमन फैक्टर ढूंढने में इस तरह से कोई मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग डिवीजन मेथड यूज करोगे। ठीक है। डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करना सबको आ गया। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम देखते हैं। ओके, एलसीएम का फुल फॉर्म सबको आना चाहिए, पहले तो पता होना चाहिए एलसीएम होता क्या है। एलसीएम, एल सी एम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है, आप लोग देख रहे हो मल्टीपल। ठीक है, क्या आ रहा है? मल्टीपल। मल्टीपल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मल्टीपल क्या होता है। देखो, अगर हम किसी भी नंबर को, जैसे मान लो मैंने 2 ले लिया, एक हमारे पास एक नंबर है, अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 6। इसी तरह अगर मैं 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या बनेगा? मैं 20। फिर अगेन अगर मैं इसको 13 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या मिलेगा? 26। तो आप लोग देख रहे हो, जो एक हमारे पास फिक्स नंबर 2 था, इसको हमने डिफरेंट डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करा और प्रोडक्ट में हमें अलग अलग वैल्यूज मिल रही हैं। तो ये जो प्रोडक्ट वैल्यूज है इसी को हम लोग मल्टीपल्स बोलते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 का निकाला है, तो यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 2 हमें मिले हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2 हमें क्या क्या मिले हैं बेटा? हमें मिले हैं 6, 20 और 26। ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कि फाइंड फर्स्ट 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल। तो अगर कहीं पूछेगा फर्स्ट 3, तो आप फर्स्ट 3 मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देना, वहां पर 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है। आई होप आपको मल्टीपल समझ में आया है। अब हम इसके एलसीएम के मेथड्स देखेंगे। देखो, इसमें भी अगेन 2 मेथड्स हैं वही पुराने हमारे पास। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, और दूसरा है हमारे पास डिवीजन मेथड। ठीक है, चलो अब एक बार न्यू पेज में ओपन करूंगा, 1 मिनट। न्यू पेज में अब हम लोग सीखने जा रहे हैं एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बेटा लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जिसने भी अभी नहीं किया है और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं। चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, लाइक फाइंड एलसीएम बाय एलसीएम ऑफ 20 एंड 30 बाय दिस मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। करोगे क्या इसमें? आप लोग 20 को और 30 को, ठीक है, यहाँ पर 20 को और 30 को अलग अलग क्या करोगे? पहले तो फैक्टराइज करोगे, वैसे ही करना जैसे आप लोगों ने एचसीएफ में किया था। यहाँ पर 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 से 10 टाइम डिविजिबल होगा। अब किसी बच्चे के मन में अगर डाउट है कि यहाँ पर ये 10 कैसे आ रहा है, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पर आप गिवन नंबर जो 20 होता है ना, इसको इस वाले डिवाइजर वाली वैल्यू से डिवाइड करना। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? 10 टाइम डिवाइड करोगे तो 20 बन जाएगा। तो ये जो डिवाइड करने पे क्वेश्चन आता है उसको ही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब अगेन 10 जो है वो हमारा डिविजिबल है 2 से, तो यहाँ पर ये आपका 5 आ जाएगा। अब 5 ना ही 2 से डिविजिबल होगा ना 3 से होगा,
5 अपने आप से होगा, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, आएगा 5। तो फैक्टर्स ऑफ 20 क्या आ गए, फैक्टराइज करके आप देख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 ये बन गए। ऐसे ही 30 के आप देख लेते हैं, 30 के इधर देख लेंगे, 2 15 5 3 3। ठीक है, देखते चलना, यहाँ पर जिस नंबर से डिवाइड होता है वहां पर उससे डिवाइड करते हैं। अब 30 को यहाँ पर आप फैक्टराइज करके कैसे लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अगर यहाँ पर आपने ऊपर किसी बिगर नंबर से डिवाइड कर दिया है, फैक्टराइज कर दिया है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब एलसीएम आपको फाइंड करना है। अब एलसीएम में जब आप फाइंड करोगे तो वहां पर कॉमन नंबर पहले देख लेना। यहाँ पर देखो कॉमन एक 2 दिख रहा है, यहाँ पर एक 2 ये दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कोई है नंबर कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन वाला उसको एक बार लिख लो। लिख लिया। अब देखो यहाँ पर एक ये 2 बच रहा है, चेक 5 भी है, यहाँ पर देखो एक 5 भी है, दो नंबर है, एक 2 और 5 है, और इसके अलावा कोई है नहीं है। पहले कॉमन वाले लिख लो, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग बच जाएंगे, जैसे अब यहाँ पर एक 2 बच रहा था, इसको लिख लो, और यहाँ पर एक ये 3 बच रहा है, इसको लिख लो। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 60। 60 इज द एलसीएम। अब आपने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन में भी अलग अलग हमने यहाँ पर क्या करा, फैक्टराइज किया यहाँ पर, उसके बाद फैक्टराइजेशन लिख दिया नंबर्स का, और पहले कॉमन वाले लिख दिए, फिर जो अनकॉमन फैक्टर्स बच रहे थे हमने उनको भी मल्टीप्लाई करके सबको साथ में यहाँ पर अपना आंसर 60 फाइंड कर दिया। ठीक है, आई होप दिस मेथड आपको समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू नेक्स्ट मेथड, दैट इज डिवीजन मेथड। ठीक है, सो मेरे को अभी बार बार पेज ओपन करने के लिए यहाँ से मैन्युअली करना पड़ेगा। चलो अब डिवीजन मेथड देखते हैं। LCM by which method? Division method। ठीक है, बहुत ही इजी है। सेम हम वही क्वेश्चन ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ, मान लो हमें 40 एंड 30 का फाइंड करना है। ठीक है, 3 डिजिट्स का भी आप फाइंड ऐसे ही कर सकते हो। अब इसमें करोगे क्या, आप 40 लिखोगे और थोड़ा सा स्पेस देके 30 लिखोगे, कहीं पे कॉमा या डैश कुछ नहीं डालना है। यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, ऐसे यहाँ पर एक नीचे ड्रॉ करोगे। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर ये लाइन इस तरह से ड्रॉ ही नहीं करते, तो ये आपको जरूर ड्रॉ करना है। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करो, ये क्या आएगा 20, ये आएगा आपका 15। अगेन चेक करोगे यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है या 3 से हो रहा है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक सिंगल नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा, तो आप यहाँ पर डिवाइजर वैल्यू को 2 लिखोगे, और फिर डिवाइड करके अभी बताया था मैंने आपको, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन वैल्यूज लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से 20 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 10, और ये 15 तो डिविजिबल है नहीं, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। फिर अगेन ये 10 5 2 से हो जाएगा 5 10, 15 तो होगा नहीं, इसको भी छोड़ दो ऐसे। अब आप देखो ये 5 से भी डिविजिबल है दोनों नंबर, और 15 3 से, तो 5 से चलो मैं कर लेता हूँ, तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ 3, अब लास्ट में 3 बच रहा है, तो इसको आप ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में लिखोगे एलसीएम ऑफ 40 एंड 30, 40 एंड 30, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5 multiply 3, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 5 the 2 to the 4, 4 to the 8, 8 5 the 40, 43 the 120। ठीक है, 120। अच्छा, लास्ट वाले क्वेश्चन में आई थिंक वैल्यू हमने चेंज की थी, वहां पे हमारा एलसीएम 60 आ रहा था। आप लोग एक बार ये देख लेना, एक बार चलो देख लेते हैं क्या था वहां पे। हाँ, यहाँ पर देखो एलसीएम में हमने क्वेश्चन चेंज था हमारा, एलसीएम में 20 और 30 की वैल्यू ली थी, दैट्स वाई जो आंसर हमारा यहाँ पर आया था वो आया था 60। ठीक है,
और जो हमने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करा है उसमें हमारी जो वैल्यू आई है हमने ली थी 40 और 30 लिया था, दैट्स वाई हमारे आंसर चेंज आ रहे हैं, नो इशू। सो आई होप आपको एलसीएम लेना अच्छे से आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में आप लोग के हैं, तो मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यहाँ पर इसको सारे बच्चे याद कर लेना, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो एक सिंपल फॉर्मूला है, उसको ही हम लोग ट्विस्ट करके कई तरह से लिख सकते हैं। तो आपको बस एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होता है, ठीक है। ये मेन फॉर्मूला है आपका। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, इसमें दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, बेसिकली इतना ही है। तो जहां पर प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर होगा वहां पर आप इस चीज को भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाएगा आपका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अब ये जो आप देख रहे हो ये हमारा फॉर्मूला एक ही है, इसको भी हमने ऐसे भी लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन आपको कभी कहेगा कि एलसीएम फाइंड करो, कभी क्वेश्चन में आपसे बोलेगा एलसीएम फाइंड करो, कभी आपसे कहेगा कि एलसीएम को, कभी कहेगा एचसीएफ करो, फिर कहेगा या तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे देगा, दोनों में से एक चीज पूछेगा। और इसमें से आपको क्या करेगा, एलसीएम एचसीएफ दे देगा, फर्स्ट नंबर बता देगा, कहेगा सेकंड नंबर फाइंड करो, या फिर आपको सेकंड नंबर दे देगा और एलसीएम एचसीएफ दे देगा, कहेगा फर्स्ट नंबर फाइंड करो। तो जो जैसे वैल्यूज आपको गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी है। जो अननोन वैल्यू होगी आप उसको यहीं पे छोड़ दोगे, और जो नॉन वैल्यू होगी उसको आप दूसरी साइड अपॉन में नीचे ले जाओगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ, एचसीएफ कहूँ भाई 20 है, एलसीएम 60 है, फर्स्ट नंबर आपका 10 है, सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो इस वाले फॉर्मूले में अब रखूंगा वैल्यू आपका, ये वाले फॉर्मूले में रखूंगा, इस वाले फॉर्मूले में एलसीएम कितना है 60, एलसीएफ की वैल्यू क्या है 20, फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 10 है, सेकंड नंबर हमारे पास हमें नहीं पता, इसको सेकंड नंबर को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अभी क्या बताया कि जो अननोन वैल्यू है जिसको हमें फाइंड करना है उसको वहीं पे रहने देंगे, अगले स्टेप में जो नोन वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है उसको हम नेक्स्ट स्टेप में नीचे ले जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 60 मल्टीप्लाई 20, अननोन वैल्यू ये 10 यहाँ से हट के अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बस आपको कटिंग करनी है, देखो 0 से 0 कट हो जाएगा, 60 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा 120। तो यहाँ पर ये आंसर है, सेकंड नंबर हमारा क्या आएगा 120, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार पीछे से फिर से देख सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में इतना था, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं न्यू टॉपिक की ओर। न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, ठीक है। आपको पहले तो इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले एरिया देखो, सरफेस
कवर्ड बाय अ क्लोज शेप या एनी शेप, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ अ शेप। अब देखो ये एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, उसने इस रेक्टेंगल ने इस पर्टिकुलर एरिया को कवर किया हुआ है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सरफेस को कवर किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एरिया, ठीक है। अब इनकी यूनिट्स आपको याद रखनी है, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यूनिट, यूनिट मतलब होता है मेजरमेंट। तो एरिया को हम लोग किस में मेजर करते हैं, अगर आपको वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है तो आप लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर, और अगर मीटर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर। जनरली आपको इन दो वैल्यूज में ही, यूनिट्स में ही आपको वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू पेरीमीटर। अब देखो जो ये पेरीमीटर क्या होता है, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसकी ये साइड देख रहे हो, ये चार साइडें आपको दिख रही हैं, ठीक है। मान लो ये 2 है, ये 1 है, ये भी 2 है और ये 1 है, तो मैं सारी साइड्स को ऐड कर दूं, 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1। अब आप देखोगे ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो गया, तो 3 + 3 क्या हो गया 6। और जो इसकी यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है अगर गिवन है, या फिर मीटर होती है। सेंटीमीटर गिवन होगी तो उसका आंसर में आप लिखोगे 6 सेंटीमीटर, अगर मीटर में गिवन होगी तो मीटर, ठीक है। अब आ जाओ वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर एक मैं बना रहा हूँ क्यूबाइड, ठीक है, ये क्यूबाइड है। वॉल्यूम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, वॉल्यूम होता क्या है, ठीक है। वॉल्यूम, अब देखो इसके अंदर कुछ खाली जगह है, ठीक है, इसके अंदर कुछ स्पेस है ना। तो स्पेस इनसाइड अ सॉलिड, याद रखना ये वर्ड क्या बोल रहा हूँ, स्पेस इनसाइड अ सॉलिड, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। इसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। किसी भी सॉलिड में जो खाली अंदर जगह होती है उसी को वॉल्यूम कहते हैं। और एरिया में क्या था, एरिया में एक मैंने वर्ड यूज किया था सरफेस। तो कोई भी क्लोज शेप जो सरफेस को कवर करेगी वो बन जाएगी भाई, उसका एरिया बन जाएगी। अगर हम उसकी सारी साइड्स को ऐड करेंगे तो उसका पेरीमीटर को बताएगी। और अगर कोई सॉलिड शेप है उसके अंदर जो स्पेस है, कौन सा वर्ड यूज किया मैंने वॉल्यूम के लिए, स्पेस, याद रखना। स्पेस, किसी भी सॉलिड के अंदर जो स्पेस होता है वो उसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है, अगर सेंटीमीटर में आपको साइड गिवन हो सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे, या फिर आपको इसी को आप लोग आप ऐसे लिखते हो CU डॉट हल्का सा लगा देंगे और सेंटीमीटर। CU का मतलब होता है क्यूबिक, CU का मतलब होता है क्यूबिक, क्लियर है। देखो बहुत इन डेप्थ में मैंने आपको एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम तीनों चीजें समझा दी हैं। अब हम इन तीनों को रेक्टेंगल और स्क्वायर से सीखेंगे, ठीक है। बेसिकली फिफ्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको तीनों के, देखो दो फॉर्मूले आपको एरिया के पढ़ने होंगे, दो फॉर्मूले आपके पेरीमीटर के, दो वॉल्यूम के, तो टोटल हो गए आपके सिक्स फॉर्मूले इसमें पढ़ने। और बहुत ही इजी और आसान चैप्टर है ये, बहुत ही ज्यादा आसान। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा जो मैं यहाँ पे डिलीवर करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट पेज हम ओपन कर लेते हैं इसका। ओके, नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। पेजेस ऐड कर दूँ मैं यहाँ पर कौन से हैं? चलो नेक्स्ट पेज। अब इस पेज में हम अब सीखने जा रहे हैं एरिया वॉल्यूम के सम्स, ठीक है। पहले आप इसमें शेप देख लो, इसमें आपको दो चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो पढ़ना है भाई आपको पहले
स्क्वायर के बारे में आपको पता होना चाहिए, और एक आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है। रेक्टेंगल, हैंड राइटिंग पे मत जाना, आपको समझ में आना चाहिए कंटेंट जो मैंने आपके लिए मैं वीडियो के थ्रू बना रहा हूँ। देखो, फर्स्ट स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। और सारी साइड्स कैसी होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, बस इतनी बात याद रखो, क्योंकि भाई स्क्वायर में 4 साइड है और सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल में भी क्या होती है, 4 साइड्स होती हैं, और सेकंड प्रॉपर्टी में इसका याद रखना, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब देखो, यहाँ पर ये मैंने साइड बनाई, ये साइड बनाई, ये साइड बनाई, ये साइड बनाई, इसके अपोजिट में ये साइड आ रही है, इसके अपोजिट में ये साइड आ रही है, तो ये अपोजिट साइड्स होती हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लाइक अगर ये 2 होगी तो ये भी 2 होगी, और अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लाइक अगर ये 2 है तो ये सारी बाकी की भी 2 होंगी, चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, समझ गए। अब इसमें आपने फॉर्मूले पढ़ने, फॉर्मूलेस कौन कौन से हैं। एक तो इसका आएगा पहले पेरीमीटर का, पेरीमीटर फॉर्मूला क्या था, 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई साइड। दूसरा आपने पढ़ना है इसका एरिया का, साइड मल्टीप्लाई साइड। ऐसे ही आपने यहाँ पर पेरीमीटर का पढ़ना है, क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब रेक्टेंगल में ये जो साइड होती है इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, और ये वाली जो साइड होती है इसको हम लोग ब्रेथ कहते हैं। और एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ये देखो 4 फॉर्मूले आपके कवर हो गए, 2 एरिया के, 2 पेरीमीटर के, बाकी के वॉल्यूम वाले अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसके एक एक सम भी देख लेते हैं जल्दी से, इसके सम देख लेते हैं, ठीक। चलो, अब मान लो तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं इसको पार्टीशन, में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सम हम करेंगे स्क्वायर का। मान लो आपको साइड दे दी है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पेरीमीटर फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, एरिया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे पेरीमीटर का, पेरीमीटर क्या होता है अभी बताया था पीछे, पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। ये किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, ये स्क्वायर के लिए कर रहे हैं, याद रखना स्क्वायर के लिए कर रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे 4 मल्टीप्लाई साइड यानी 16, क्या हो जाएगा, 16 चौक 64 होता है, 16 होता है 64 सेंटीमीटर, ये आंसर। एरिया फाइंड करना है, एरिया लगा लो, साइड मल्टीप्लाई साइड, क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 16, दैट इज आपका बन जाएगा ये 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। रेक्टेंगल के लिए देख लेते हैं इससे में से, रेक्टेंगल में एक मान लेते हैं आपको लेंथ दे दी है 20 सेंटीमीटर और विड्थ दे दी है आपको 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है, फॉर्मूला यूज करोगे 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब एग्जाम में आप ऐसे पी लिख के मत छोड़ना, पेरीमीटर पूरा ऐसे लिखना, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या है 20, ब्रेथ क्या है 10, ब्रैकेट वाली वैल्यूज को आप ब्रैकेट में ही ऐड करोगे,
और ये इंटू ऐसे चलता रहेगा, 20 + 10 होगा 30, ये क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, करेक्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये तो बहुत सिंपल है, दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐड नहीं, ठीक है। 20 × 30 दैट इज 600 centimeter square. So I hope with this example you have clear your doubts how to find area and perimeter of square and rectangle, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस रेक्टेंगल में खासकर और पेरीमीटर में भी थोड़ा सा एक और क्वेश्चन बनते हैं, उसका टाइप मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। होता है क्या है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फाइंड साइड, पेरीमीटर दे देगा, पेरीमीटर दे देगा, लाइक आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे देगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोल देगा कि मान 200 है, ठीक है, तो कहेगा साइड फाइंड करके बताओ, साइड ऑफ स्क्वायर बताओ। तो यहाँ पर फॉर्मूला बेटा आप लोग को याद रखना है, साइड प्लस टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, ये फॉर्मूला यूज करोगे जब आपको पेरीमीटर गिवन देगा, साइड फाइंड करनी होगी तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, डायरेक्ट पेरीमीटर को डिवाइड कर दोगे 4 से, तो 200 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 50 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल में दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहेगा या तो लेंथ फाइंड करो या फिर ब्रेथ फाइंड करो, वैसे तो अगर लेंथ फाइंड करने को कहेगा तो ब्रेथ की वैल्यू आपको दे देगा 10, 20 कुछ भी दे देगा, और अगर ब्रेथ बोलेगा तो आपको लेंथ की वैल्यू दे देगा 10, 20, ठीक है। साथ ही साथ उसमें तुम्हें बता देगा, एरिया दे देगा, साथ में एरिया दे देगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो ये वाला करते हैं, यहाँ पर तुम्हें ब्रेथ गिवन है 10 और एरिया दे देगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। मैं दोनों तरीके से तुमको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ। आई होप वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर इसे लाइक शेयर और कमेंट करो, ठीक है। ब्रेथ आपको दे देगा दैट इज 20 ले लो, और एरिया मान लो आपको दे दिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हम लेंथ यहाँ पर देखो, अब आपके 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ पे। आपने एरिया का फॉर्मूला पढ़ रखा है, अगर आपको लेंथ फाइंड करनी होगी तो लेंथ के लिए फॉर्मूला आप यूज करोगे एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, और अगर आपको ब्रेथ फाइंड करनी होगी तो आप फॉर्मूला यूज करोगे एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं, एरिया की वैल्यू 1000 है और ब्रेथ की वैल्यू क्या गिवन है 10, यानी कि आपको 10,000 को 10 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने में मतलब जाना, एक 0 से 0 कट कर देना, 100 आएगा, वही तुम्हारा आंसर है, 100 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर एरिया गिवन है आपको 400 और लेंथ आपको गिवन है 20, तो 400 को 20 से डिवाइड करना है, 0 से 0 कट हो गई, ठीक। कटिंग भी देख लो, यहाँ पर लास्ट में अगर 0 0 दिखती है तो उससे हम कट कर सकते हैं। ऊपर अब ये 40 दिख रहा है, नीचे 2 दिख रहा है, 2 के टेबल से 40 कट होगा, ये 20 आएगा, तो 20 सेंटीमीटर इज योर आंसर। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, लैंग्वेज कोई भी होगी, बस समझ के पढ़ के इस तरह से कर लेना। स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल में कोई भी शेप का नाम दे देगा, आपको शेप पता होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, वीडियो में पीछे मैंने डिस्कस कर लिया है, उसको वहाँ से आप लोग एक बार फिर से देख लेना, ठीक है। तो एरिया पैरीमीटर से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस इतना ही रहेगा। एंड चलो आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट पेज में ओपन कर लो। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम जैसा कि भी मैंने आपको पीछे बताया था वॉल्यूम के बारे में, स्पेस इनसाइड अ सॉलिड शेप, स्पेस इनसाइड अ solid shape, that is called that is called volume, that is called volume। क्लियर। वॉल्यूम में अब आपको दो शेप है आपके पास। पहली शेप है क्यूब। देखो क्यूब कुछ इस तरह से होता है। ये क्यूब है। क्यूब में आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। सेकेंड शेप है आपके पास क्यूबाइड। ये देखो ये क्यूबाइड है। अच्छा, इसमें क्यूब में जो सरफेस होती है कैसी होती है, वो होती है स्क्वायर शेप में होती है, स्क्वायर शेप होती है। ठीक है, इसीलिए इसको क्यूब बोलते हैं क्योंकि इसकी सारी सरफेस स्क्वायर होती है। और क्यूबाइड में जो आपको सरफेस दिखेगी ना वो रेक्टेंगुलर होती है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल जब आपको फाइंड करना हो तो आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये दो फॉर्मूले हैं। पीछे आपने दो फॉर्मूले पढ़े अभी पेरीमीटर के, दो एरिया एंड दो आप वॉल्यूम के पढ़ लो। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इस पे हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे। एक क्वेश्चन मान लो सिंपल देगा आपको, उसमें क्या कहेगा, साइड बता देगा, साइड दे देगा, कहेगा कि साइड ऑफ क्यूब दिस, कुछ भी दे देगा। पहले मैं पार्टीशन कर लूँ। दिस इज माय बोर्ड, मेरा बोर्ड है, मैंने बोर्ड पे पार्टीशन कर लिया। यहाँ पे हम लोग क्यूब का देखेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्यूबाइड। वीडियो कैसी लग रही है? अगर आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा ना, सारा इतने अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो चलो अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो साइड ऑफ क्यूब आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर, वॉल्यूम पूछ रहा है। बेटा सिंपल फॉर्मूला यूज करना है वॉल्यूम का, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, 20 20 20। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको ऐसी कोई इजी वैल्यू दिख जाएगी, जैसे मल्टीपल ऑफ टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो लास्ट में तीनों में जीरो 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 दिख रहा है, दिख रहा है कितने जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं। अच्छा, अब आप टू का इस टू के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 टू द 4 4 टू द 8। ठीक है, जीरो कितने दिख रहे हैं, 3 जीरो आए, तो दो 3 जीरो बाद में लगा दो। 8000 सेंटीमीटर क्यूब। कहीं पे मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं देखा,
ये 400 आता, अगेन फिर से मैं 20 से मल्टीप्लाई करता तो ये 8000 बन जाता। बहुत टाइम लगता है इसको करने में। तो याद रखना, अगर वैल्यूज ऐसी होती हैं जो मल्टीपल ऑफ 10 में होंगी, 20, 30, 40, तो उसमें आप क्या करते हैं, सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। अभी एक मैं क्यूबाइड में दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन है, मान लो लेंथ है 20, विड्थ है 30 और हाइट है 60। ठीक है, क्यूबाइड में तुमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी दिखा देता हूँ। ये एक 3D डायग्राम होता है, 3 डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशन मतलब कि मेजरमेंट्स कह लो। देखो उसमें एक लेंथ आ रही है मेजरमेंट, ब्रेथ आ रही है और एक हाइट आ रही है। अब ये जो ब्रेथ होती है इसको कई वर्ड से बोलेगा, कहीं पे बोलेगा डीप या डेप्थ कह देगा। ठीक है, और सॉरी हाइट को बोलेगा, हाइट के लिए यूज करेगा डेप्थ। याद रखना, डीप वर्ड भी हाइट के लिए ही आएगा। तो होता क्या है इसमें, ये वाली जो आप एक्सिस देखोगे, ये वाली, ये जो एक्सिस आप देख रहे हो, ये वाली, ये ये जो होती है ये इसकी होती है हाइट, ये वाली साइड होती है ब्रेथ और ये वाली साइड होती है इसकी लेंथ। ठीक है, मतलब ये फिगर ऐसे बनता है ऐसे। तो ये हो जाती है हाइट, ये हो जाती है ब्रेथ और ये हो जाती है इसकी लेंथ। चलो अब वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर लो। लेंथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करो। 20, 30, 60, क्या आएगा 20, 30, 60 को? देखो 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। ठीक है, 3 जीरो दिख रही है बाद में, लगा दो 3 जीरो। 36,000 सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा आपका, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो इस चैप्टर के डाउट्स तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर हुए तो वीडियो को मल्टीपल टाइम फिर से देखना और समझना। ठीक है, अब आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्रैक्शन। ओके, न्यू पेज ओपन मैं कर लेता हूँ, जल्दी से फ्रैक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। तो मेरी आवाज़ कितनी लो हो गई है बोल बोल के, चलो कोई नहीं। ये वीडियो आप अपने सारे दोस्तों को शेयर कर सकते हो जो रिवीजन करना चाहते हैं मैथ्स हाफ ईयरली के लिए। फ्रैक्शन बेटा क्या होता है, मेनली एक ऐसा नंबर जब हम दो नंबर्स को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक नंबर लिखा 3/5, तो ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है। ठीक है, फ्रैक्शन में आप सिंपल बताओगे एनी नंबर व्हिच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज नोन एज फ्रैक्शन। और आप फ्रैक्शन को आप ऐसे ही बता सकते हो, अ पार्ट ऑफ होल, या फिर आप उसको बोलोगे अ पार्ट ऑफ होल इज नोन एज फ्रैक्शन। ठीक है, देखो क्या होता है इसका मतलब, सपोज करो यहाँ पर मैंने एक पिज्जा बना लिया। ठीक है, इसके मैंने अब कुछ पार्ट्स कर दिए, 4 पार्ट्स कर दिए। अब अगर मैं पर्टिकुलर इस वाले पार्ट की बात करूंगा, ठीक है, तो ये इस पूरे होल मतलब पूरे पिज्जा का एक पार्ट है। ठीक है, इसके कितने टोटल पार्ट्स कितने दिख रहे थे, 1 2 3 4, 4 पार्ट दिख रहे हैं। और मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, पार्ट ऑफ होल की बात कर रहा हूँ, तो ये 1 है। सिंगल पार्ट की बात कर रहा हूँ तो ये 1/4 हो जाएगा। ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी इसको शो करने के लिए। अगर मैं दो पार्ट्स के बारे में बात कर रहा होता तो हम इसको रिप्रेजेंट करते टू शेडेड पार्ट, और टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे पास, यानी कि 2/4 दैट इज 1/2, हाफ पार्ट के बारे में बात कर।
तो ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन में इसके टाइप्स होते हैं, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, ठीक है, ये पता होना चाहिए। प्रॉपर और इम्प्रॉपर। देखो लाइक अनलाइक यहीं पे मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 3/5 कॉमा 4/5, दो फ्रैक्शन वैल्यूज के डिनोमिनेटर जब एक जैसे आपको दिखाई देंगे तो आप उसको बोलोगे कि लाइक फ्रैक्शंस हैं। और अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, डिनोमिनेटर्स आपको अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर कैसे हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। बस प्रॉपर इम्प्रॉपर, अगर कोई फ्रैक्शन मैंने लिखा 3/5, जहाँ पर न्यूमरेटर वाली वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर होगी डिनोमिनेटर से, ऊपर 3 है नीचे 5 है, तो उसको बोलोगे प्रॉपर। और इम्प्रॉपर में क्या होगा कि ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर होती है, नीचे वाली वैल्यू स्मॉलर होती है, मतलब न्यूमरेटर आपका बिगर होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। इसी में हम बात कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शंस की। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जब किसी फ्रैक्शन को हम लोग, एक कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर का और एक आपके फ्रैक्शन वैल्यू, लाइक 1/3/4, ठीक है, 1/3/4। इसको रीड कैसे करोगे, 1/3/4। इसको सही से करके लिख देता हूँ, 3/4। अब ये कई बच्चे बहुत गलत लिखते हैं, वो या तो इस 1 को 3 के साथ ऐसे जोड़ के लिख देंगे, तो ये 13/4 पढ़ने में आता है, नहीं तो वो ऐसे भी लिख देते हैं। दैट इज रॉन्ग मेथड, आपको ये प्रॉपर मेथड लिखना है। अब ये चेंज करना आना चाहिए, ठीक है। देखो चेंज कैसे करते हैं, 1 ये लिखा है, आपको क्या करना है, ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो मल्टीप्लाई आएगा उसको ऊपर न्यूमरेटर से ऐड कर देना है। तो 1 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे और फिर जो भी आएगा उसको 3 से ऐड कर दोगे, डिनोमिनेटर चेंज नहीं करोगे। ये क्या हो जाएगा, 4 + 3 यानी कि 7/4। इस तरह से आता है, ये चेंज करने को आता है कि मिक्स को सिंपल में बनाओ और सिंपल को मिक्स में बनाओ। अब इसका एक रिवर्स भी आता है, कहेगा कि भाई किसी फ्रैक्शन को मिक्स में बना के दिखाओ, लाइक 18/5 है, उसको बना के दिखाओ मिक्स में। तो करना कुछ नहीं है, डिवाइड करना है यहाँ पे, 5×3 = 15, रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। तो देखो जो ये न्यू रिमाइंडर आता है ना, ये तुम्हारा होल नंबर न्यू न्यूमरेटर बन जाएगा, ये होगा तुम्हारा न्यू न्यूमरेटर, ठीक है। और ये जो क्वोशंट होता है ये बनता है तुम्हारा होल नंबर, और ये जो 5 है ये तुम्हारा डिनोमिनेटर ही रहता है, 5 नहीं चेंज होता, डिनोमिनेटर ही रहता है। तो उसको आप ऐसे लिखोगे 3/3/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लो, 3×5 = 15 + 3 = 18, तो 18/5। ये फ्रैक्शंस हो, ठीक है। फ्रैक्शंस को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना एक बार देख लेते हैं, कई बच्चों को दिक्कत होती है ऐड में सब्ट्रैक्ट में। कैसी लग रही वीडियो, जरूर कमेंट करके बताओ, समझ में सबको आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो, ठीक है। जिस भी बच्चे ने लास्ट तक ये वीडियो देखेगा वो कंप्लीट अपना सिलेबस कर लेगा विद इन अ सिंगल वीडियो। चलो अब हम सीखेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। वीडियो को आप स्पीड बढ़ा के आगे भी देख सकते हो अगर वीडियो ज़्यादा स्लो लग रही है, ठीक है। तो हम एडिशंस देखते हैं पहले तो। देखो यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल ले लिया 2/3
प्लस 4/6, इसको मेरे को ऐड करना है। क्या करेंगे, अब देखो डिनोमिनेटर्स दोनों के अलग अलग है, दैट मीन्स कि ये दोनों फ्रैक्शंस कैसे हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं। तो पहले इसको लाइक बना लो। यहाँ थ्री थ्री में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 6 बन जाए भाई। थ्री का टेबल पढ़ लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी और 2 से नीचे भी, ठीक है। इसको आप कुछ ना करो, ये होगा 4/6 और ये भी हो जाएगा 4/6। जब डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो गए तो होल वैल्यू आप 6 बना लो, 4 + 4 को ऐड कर लो, ये हो जाएगा आपका 10/6। अब इसको रिड्यूस भी कर दो, रिड्यूस फॉर्म लोवेस्ट फॉर्म आपको आया हुआ है। रिड्यूस लोवेस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई फ्रैक्शंस को बहुत छोटे नंबर्स में आपको कन्वर्ट करना होता है, जो और ज़्यादा डिविजिबल ना हो सके और छोटा हम उसे ना कर सके। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर तुमको दिख रहा है कि ये 2 के टेबल से कट हो रहे हैं, तो ऊपर 5 आएगा, नीचे 3 आएगा, ये रिड्यूस फॉर्म बन जाएगी। इसी को बोलते हैं रिड्यूस फॉर्म, रिड्यूस फॉर्म, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग लोवेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, लोवेस्ट फॉर्म, याद रखना, क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर हम एक सब्सट्रैक्शन का देख लेते हैं। मान लो 4/7 में 5/8 को क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि दोनों नंबर आपस में मल्टीपल्स नहीं है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। साइड में आप एलसीएम निकाल लेना रफ में, एलसीएम। 7 और 8 दोनों आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 56 एलसीएम आएगा। तो अब आपको करना क्या रहेगा, देखो इसमें एक मैंने बटरफ्लाई मेथड ही बताया था, तो हम बटरफ्लाई मेथड ही यूज करते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके भी कर सकते हो, बटरफ्लाई भी कर सकते हो, पहले चलो एलसीएम ही देख लेते हैं। 7 8 का एलसीएम क्या है, 56 आया है, यहाँ पे 56 लिख दो होल में, 56 लिख दो, ठीक है। 7 का टेबल आपने पढ़ा, 7 के टेबल में 8 बार पढ़ने पे 56 आता है। तो ये जो 8 आ रहा है ना, जब ये 7 इस 56 को डिवाइड करेगा तो 8 टाइम डिवाइड करेगा, डिवाइड करके भी देख लो चाहे तो, ये 8 टाइम डिवाइड कर देगा। तो उस 8 का 4 में मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये माइनस को ऐसे ही लिखोगे। अब 8 जो है वो 56 को कितने टाइम डिवाइड करेगा, वो 7 टाइम करेगा, करेगा। तो इस वाले 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 8 जा 32, 7 5 जा 35, अपॉन में क्या चल रहा है 56, माइनस करोगे ये आपका आएगा 3, माइनस का 3 अपॉन 56। माइनस का 3 इसलिए लिखा है बिकॉज 35 इज अ ग्रेटर नंबर अकॉर्डिंग टू 32। तो ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। अब तुमको मैं इसमें ही एलसीएम भी सिखा देता हूँ, बटरफ्लाई मेथड ही बता देता हूँ। देखो बटरफ्लाई मेथड क्या होता है, मान लो 4/5 लिखा है और यहाँ पे मैंने लिखा 6/4। तो अब आपको करना क्या है, इसका इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, और इधर इसका करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 30। और नीचे के ये जो दो नंबर है इनका भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा 20। ऐड कर लो, अब ये आ जाएगा तुम्हारा 46/, तो ये आंसर। फिर से देखो क्या किया, 3/4, 6/8, यहाँ पर 3 और 8 का मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कलर चेंज कर दो, और 6 6 और 4 का करोगे, साथ में इन दोनों का करोगे, तो ये आएगा आपका 32, 8 3 जा 24 प्लस 6 4 जा 24, ये हो जाएगा 48/32। ये बटरफ्लाई मेथड है, क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक
जो लास्ट है हमारा डेसिमल वो देख लेते हैं, एंड इसके बाद आपकी ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। देखो डेसिमल चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर्स हैं, ये बेसिक चैप्टर्स क्यों तुम लोग के सिलेबस में है, यहाँ ये तुम लोग का बेस बनाता है, ये बेस तुम्हारा आगे जाके मैथ्स में काम आता है, क्योंकि आगे जाके तुम्हारी कैलकुलेशन बढ़ेगी, चैप्टर्स थोड़े से लेंथी होंगे, तो वहाँ पर इन बेसिक कैलकुलेशंस को अगर तुम्हें करना आएगा तभी तुम आगे जाके मैथ्स कर सकते हो अच्छे से। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैंने तुम्हें समझाया है, और जहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डेसिमल, डेसिमल चैप्टर है। ठीक है, डेसिमल चार्ट प्लेस वैल्यू आपको आनी चाहिए, डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम। वंस, टेंस, 100, यहाँ पर डेसिमल आता है, और यहाँ पर आपका होता है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, वंस का मतलब होता है वन, टेंस का मतलब 10, हंड्रेड का मतलब जानते हो 100, डेसिमल ये होता है 1/10, ये वाली वैल्यू होती है 1/100, ये वाली वैल्यू होती है 1/1000, ऐसे। ठीक है, अब डेसिमल में क्या होता है, जैसे मान लो हमने लिखा 4/1000, इसको हमें डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो ये जीरो गिन लो, 3 जीरो है। अब आपको क्या करना है, 3 प्लेस लेफ्ट साइड में आप इधर की तरफ डेसिमल लगाओगे। अब एक डिजिट अवेलेबल है आपके पास, दो डिजिट्स अवेलेबल प्लेसेस नहीं है, तो 2 जीरो आप अपने पास से बना लो, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ये डेसिमल हो गया। ठीक है, अब मान लो हमें कोई डेसिमल वाली वैल्यू है 4.08, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब इसकी जो प्लेस की शिफ्टिंग होती है वो हम लोग राइट साइड में करते हैं, और इधर ये लेफ्ट साइड। याद रखना, डिवाइड के केस में शिफ्टिंग लेफ्ट साइड होती है, और मल्टीप्लाई के केस में शिफ्टिंग राइट साइड होती है। तो 100 है, दो जीरोज हैं, दो प्लेस बाद ये डेसिमल शिफ्ट होगा आपका, आंसर में क्या आएगा 408, ये आंसर। ठीक है, और इसको ऐड करने के लिए क्वेश्चन जो मेनली आएंगे तुम्हारे पास ऐसे आएंगे कि 23.14, 6.18 -3.04। अब ऐसे क्वेश्चंस में जो प्लस वाली वैल्यूज हैं उसको अलग से ऐड करोगे, ठीक है, और बाद में उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे यहाँ पर है तो उसको ऐड करना है, तुम्हें कैसे ऐड करोगे, 2.314 है, 6.815, पंद्रह, तीन छः नौ दो, ये आएगा तुम्हारा 29 आ रहा है, 55 समथिंग कुछ आ रहा है, इसमें 3.40 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 15 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 26 बनेगा। ये ऐसे आंसर निकालना, ठीक है। आई होप डेसिमल चैप्टर समझ में आया होगा, बाकी के चैप्टर्स भी समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो को हम यही फिनिश करते हैं, मिलेंगे इस तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को अपना प्यार दिखाना, जहाँ समझ में ना आए वहाँ पे बेशक पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।